हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री की कैसे प्राप्त करेंगे रिएक्शन, है ना। कैसे प्राप्त करेंगे आपसे पूछी जाती है, मैक्सिमम 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होने वाली है आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टारगेट भाई हम लोगों ने रखा है 95 प्लस का। ठीक है, टारगेट जो हम लोगों ने रखा है 95 प्लस का रखा है। तो टारगेट 95 प्लस रखने से नहीं होता, यानी क्या है, आपको छोटे बड़े सारे क्वेश्चन साथ में लेके चलने रहेंगे। और भाई जो आज हम लोग रिएक्शन की दोस्तों बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी होने वाली है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टिक करके रख लेना है। समझ लिए, ये आपसे 10 रिएक्शन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी की सारी आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे पैटर्न पूछा था पेपर में कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, में पूछा था या टिप्पणी के साथ में भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे अभिक्रियाएं, यानी केवल आपसे रासायनिक समीकरण पूछी जाती है। तो आज उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, आपको मतलब एक नाम दे दिया जाएगा। जैसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है एथेन से ब्रोमो एथेन, इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल आपको रासायनिक अभिक्रिया उनकी दिखानी रहेगी। जैसा कि आप लोग पहला देख ही रहे हैं, लिखा है पहला है कि एथेन से ब्रोमो एथेन भाई हमको बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कैसे प्राप्त करें में आपको जो सारे सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है भाई, एथेन का सूत्र क्या है और ब्रोमो एथेन का फॉर्मूला क्या है। तो आपको बता दें, जैसे पहला हम बताते हैं एथेन से ब्रोमो एथेन। तो भाई इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सब आपको इसी में मिल जाएगा आंसर। एथेन से ब्रोमो एथेन भाई हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एथेन का आप जानते होंगे फॉर्मूला भाई क्या होता है, CH3। एथेन का भाई हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है CH3। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से हमने क्या लिख लिया भाई, एथेन ले लिया हमने। ठीक है, अब एथेन को हम लोग कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखते हैं या फिर इस तरह से भी लिखते हैं। भाई देखिए C2 कितने हैं, भाई देखिए C कितने हैं, कार्बन 2 हैं, तो C2 हो गया। H3 और ये H3 कितने हो गए, H6 हो गए। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख देते हैं एथेन को, यानी कि C2H6 लिखिए या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखिए। बात वही चीज़ है। देखिए कार्बन इसमें कितने, 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हो गए। तो C2H6 लिखिए या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एथेन से ब्रोमो एथेन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा भाई, ब्रोमीन चाहिए होगा। तो साथ में हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन हम करा देंगे एथेन के साथ में। तो यहाँ पर हमने ले लिया Br2। ठीक है, अब ब्रोमीन की जब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप एरो दिखाएंगे। ठीक है, आगे आप बताएंगे कि जो मतलब एथेन से ब्रोमो एथेन बनाने के लिए क्या हमने ब्रोमीन से भाई रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, देखिए CH3, इस वाले को हमने लिया है साथ में। ठीक है, इससे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए हमने इसको ब्रेक करके लिखा क्योंकि आसानी से आप समझ पाएंगे कैसे रिएक्शन यहाँ पर हो रही। तो CH3 हो गया और क्या है, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड है तो CH3 लगा रहेगा साथ में, और साथ में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा भाई। एक इसका ब्रोमीन का अणु यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फिर सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, यानी Br हो गया। तो ये CH3 Br ये क्या हो गया, ब्रोमो एथेन इसको हम लोग कहते हैं। और साथ में देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बचेगी, वह देखिए CH3 यहाँ पर हमने ले लिए थे, यहाँ पर देखिए 2 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा CH2 होगा। ठीक है, तो CH3 Br, यानी कि अब इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमो एथेन, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो एथेन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर यहाँ CH2 लगेगा। ठीक है, तो CH3 Br हो गया। अब देखिए पर देखिए एक H बचा हुआ भाई, H3H, यहाँ पर कितने थे, 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर अभी कितने, 5 ही हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन बचेगा और इसके साथ में इसका एक ब्रोमीन बचेगा। तो HBr यहाँ पर हमारा बच गया। तो भाई हमने इसको ऐसे उतार दिया। तो ये HBr टोटल मिला गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एथेन से ब्रोमो एथेन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमो एथेन। इसका जो नाम बन के आया है इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोमो एथेन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो थोड़ा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये हमारा ब्रोमो एथेन मिल गया हमको। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन अपने करते हैं। बैलेंस तो हर तरफ से हो ही गई। देखिए यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पर भी 2 हैं, इधर भी 2 ब्रोमीन हमारे हो गए, कार्बन कार्बन से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करे जाते हैं बैलेंस रिएक्शन। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन कह रही दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल हमको बनाना है भाई। एक एसिटाल्डिहाइड से हम लोग क्लोरल बनाएंगे। एसिटाल्डिहाइड के लिए आपको पहले सूत्र लेना पता होना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र भाई क्या होता है, तो एसिटाल्डिहाइड हम ले लेंगे CH3। ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ये भाई हमने क्या ले लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया है साथ में। ठीक है, अब क्लोरल बनाना है तो जाहिर सी बात है हमको क्या लेना पड़ेगा भाई, क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो साथ में हम एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल बनाने के लिए क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे। इस प्रकार से भाई हमने क्लोरीन ले लिया और साथ में जब रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या बनेगा, CCl3, यानी कि बनेगा हमारा भाई CCl3CHO। ठीक है, ये हमारा भाई बन गया क्लोरल, बन गया CCl3CH।
ठीक है। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CCl3CHO। भाई ये बन गया, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरल। अब देखिए क्लोरल हमने क्यों लिया, क्योंकि भाई हमने ये बनाया क्यों है, क्लोरल क्यों बनाया, क्योंकि अगला जो हमारे क्वेश्चन वो कह रहा है क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, तो हमारा जो ये क्लोरल बना है इसी से अभी हम लोग DDT भी बनाने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डाला करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बन रही है, यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे, यहाँ पर देखिए कितने भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन भाई हो गए। पर भाई हमने अभी कितना लिया, केवल 1 हाइड्रोजन लिया हुआ है। यहाँ का मतलब अभी 3 हाइड्रोजन बचे हैं। और अभी क्लोरीन कितने बचे हैं, क्लोरीन यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन तो हमारे 2 ही थे। तो इसका मतलब ये हमारा HCl और बनेगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी। अब हम लोग भाई इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए भाई हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2 ही हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 4 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हम इसके आगे क्या लगा दें भाई, 3 लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भाई 3 लगा दिया तो कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, और 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। क्लोरीन कितने हैं भाई, इधर 3 क्लोरीन ये हो गए, और ये कितने हैं 3 क्लोरीन ये हो गए। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 क्लोरीन हो गए। तो भाई अब हम यहाँ पर कितना लगा देंगे, 3 क्लोरीन यहाँ पे भी लगा देंगे, 3 आगे इसके लगा देंगे तो कितने हो गए, 3 दूने 6 क्लोरीन इधर भी हो गए। तो 6 क्लोरीन और 6 क्लोरीन दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस की जाती हैं। ठीक है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि कहाँ पर कितने अणु लग रहे हैं। भाई ये हमारा क्लोरीन है, इस तरह से आप बता सकते हैं नीचे लिख के, ये हमारा जो बना है ये क्लोरीन हमने यहाँ पर लिया हुआ था रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला है क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, तो भाई इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लोरल जो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, उसी को हम लोग यहाँ उतारेंगे। क्लोरोबेंजीन से ही हम लोग बनाएंगे ना DDT। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये हमारा बेंजीन रिंग बना के इसमें हम लोग ऑक्सीजन बीच में लगा देते हैं, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन लगा दिया हमने। ठीक है, क्लोरीन लगा दिया साथ में, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया, और साथ में जो अभी हमारा अवक्षेप बना हुआ था ये क्या बना था, CCl3CHO, जिसको हम लोग क्लोरल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आपसे कहा जा रहा है क्लोरोबेंजीन से DDT तो आपको क्लोरोबेंजीन लेना है और साथ में क्लोरल से अभिक्रिया करा देनी है। तो CCl3 ले लिया हमने दोस्तों, और ये यहाँ पर ये CHO लिख दिया है साथ में। तो अब हमारा इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 लेना है, यानी हमको यहाँ पर क्या लेना है, सांद्र H2SO4 लेना है, कंसनट्रेट H2SO4, जिसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिएक्शन जब कराएंगे तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार से आप कराएंगे। देखिए यहाँ पर आप 4 डंडे खींचेंगे, एक जैसे आप 4 डंडे खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे बनाएंगे, इसको रिंग को ऐसे बनाना है हमको, क्योंकि हमको क्या बनाना है भाई, DDT बनाना है। तो DDT का आप जानते होंगे कैसे उसका रहता है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहता है। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे यहाँ पर मिला के लिख देंगे। ठीक है, ये DDT का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड लगा लगा के यहाँ पर हम लोग क्लोरीन जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लोग जब क्लोरीन जोड़ेंगे तो अब हमको बचा क्या है, हमको यहाँ पर क्या जोड़ना है, CCl3CHO, जैसा पूरा है उसी तरह से हम लोग पूरा जोड़ देंगे। तो CCl3 और ये CH हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, तो CCl3CH जुड़ गया, ये Cl2 जुड़ गए। अब बचा क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं। ठीक है, बचा हुआ है, और साथ में 2 हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन साथ में निकल गया। तो इसके अलावा हम लोग बता सकते हैं कि इसमें प्लस H2O यानी वाटर निकलेगा साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये DDT बन गया है। इसको आप लोग कह सकते हैं DDT का जो है स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोबेंजीन से DDT जब आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लिए टिक करके रख, इसको आप समझ लिए टिक करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार आपसे ये पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट आप इसको टिक करके रख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, अगली भाई हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IUPAC नेम में भी इससे पूछा जा सकता है। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है। ध्यान दीजिए भाई, प्रोपीन से हमको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, यानी ब्रोमाइड का मतलब क्या है, हमको यहाँ पर ब्रोमीन लेना पड़ेगा। ठीक है, ब्रोमाइड है, अगर क्लोरीन पूछा जाएगा तो क्लोरीन लेना पड़ेगा, क्लोराइड पूछा जाएगा तो मतलब आइसोप्रोपिल, अगर क्लोराइड आपसे कहा जाएगा तो आप क्लोरीन लेंगे, अगर आयोडाइड पूछा जाएगा तो आप आयोडीन लेंगे। तो लेकिन हमको क्या लेना है, ब्रोमाइड लेना है। तो सबसे पहले हम प्रोपीन का अणुसूत्र आपको बताते हैं। प्रोपीन आपको कैसे लिखते हैं, प्रोपीन, तो प्रोपीन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए CH3, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। ये भाई हमारा क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, ये प्रोपीन है, और साथ में ब्रोमाइड बनाना है, यानी प्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, तो भाई हमने ले लिया HBr। ठीक है, ये हमने ले लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसको हम लोग कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, क्लोराइड बनाना होता तो हम यहाँ लेते HCl, और आयोडाइड बनाना होता तो हम लोग लेते HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन हमको बनाना है ब्रोमाइड, इसलिए हमने लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसकी भाई हम लोग जब रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3 इसी तरह से रहेगा पूरा, इस जैसे लिखा हुआ वैसे एज इट इज उसी तरह से उतार देंगे, CH3 CH और ये CH3। ठीक है, इस तरह से जब भाई हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर CH के साथ ये जो Br है ये यहाँ पर हम लोग
ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम जोड़ देंगे तो भाई हमारा क्या बन जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये दूसरे वाले के साथ हम लोग Br यानी ब्रोमीन अपना जोड़ देंगे। तो भाई इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपिल ब्रोमाइड। ये बन गया है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग उसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो आप IUPAC नेम भी इसका बता सकते हैं। 2 कामा, भाई दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है तो 2 कामा ब्रोमो, ठीक है, 2 कामा ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, 2 कामा ब्रोमो प्रोपीन। इस प्रकार से हमारा ये IUPAC नेम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन पूछी जाती है। भाई प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह से टिक कर लिए क्योंकि बहुत बार आपसे ये पूछी जा चुकी है। अब दोस्तों अगर अगली रिएक्शन की हम लोग बात कर लें, अगली रिएक्शन आपसे कही जा रही है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजाइल क्लोराइड लेना है और उससे हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल क्लोराइड किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नाम है। तो इस प्रकार से हम लोग बना देंगे अपना बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बनाई और साथ में हम क्या जोड़ देंगे भाई, COCl। इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्या हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं, यानी कि अपचेन जिसको आप लोग कहते हैं। हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो भाई दोस्तों क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर एरो लगाएंगे। तो जब बेंजाइल क्लोराइड के हाइड्रोजन के साथ अपचेन कराएंगे तो PDBaSO4 जो उबलती जैलीन जिस प्रकार से आप लोग समझते हैं ये, ठीक है, ये PDBaSO4 क्या है, ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है, यानी कि रिएक्शन कराता है तो इसमें हम लोग उपस्थिति कराते हैं। ठीक है, PDBaSO4 क्या है, एक उपस्थिति के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो अब हम जब यहाँ इसकी रिएक्शन हो रही तो भाई क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड, यानी कि एक रिंग लगेगी, इस प्रकार से एक रिंग बनेगी। ठीक है, और हमारा ये बेंजल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाएगा। किसमें लगेगा, इस वाले के साथ CHO आप जोड़ देंगे तो ये हमको मिल गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड से हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर COCl था, यहाँ पर CHO लग गया, यानी इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन बच गया और ये Cl जो बचा हुआ था यहाँ पर हमने ये Cl नोट कर दिया। तो देखिए CHO, इसका CO इसके साथ जुड़ गया था हाइड्रोजन के साथ तो CHO हो गया, यहाँ इसका बचा Cl और इसका एक हाइड्रोजन, तो मिलके हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मिल गया बेंजल्डिहाइड, यानी प्रोपीन से प्रोपेन 1 बनाना है, या इसको हम लोग प्रोपेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल भी आप कह सकते हैं या प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम यहाँ पर नोट किया गया है प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना, तो भाई प्रोपीन का अभी आपने फॉर्मूला देखा था, प्रोपीन क्या होता है, हम लोग प्रोपीन का पहले फॉर्मूला अगर देख लेते हैं तो प्रोपीन देखिए यहाँ 2 स्टेप में बनने वाली है रिएक्शन। जो प्रोपेनॉल है हमारा 2 स्टेप में बनेगा, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग बनाते हैं CH3, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रोपीन भाई क्या होता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ में CH2 यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। और साथ में इसकी हम लोग रिएक्शन करा देंगे भाई HBr, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम लोग क्या करा रहे हैं, ये रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि रिएक्शन कह सकते हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं इसका पराक्साइड हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पराक्साइड यहाँ पर हो रहा होगा, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पराक्साइड। ठीक है, ये हमने लिख दिया भाई पराक्साइड हो रहा है इसके साथ। तो जब पराक्साइड होता है तो क्या बनेगा हमारा, ध्यान रखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड इसी तरह से रहेगा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन इसका ऐड हो जाएगा। तो जब ये ब्रोमीन ऐड हो गया तो अब हमारा क्या बना है, ठीक है, तो अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो केवल हमने क्या कराया, अभी हमने इसका केवल पराक्साइड कराया है। तो पराक्साइड से हमको भाई क्या प्राप्त हुआ है, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो गया है भाई। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, क्योंकि 1 क्यों लिख रहे हैं, साथ में पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन को अब हम लोग क्या कराएंगे, फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी दूसरी रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, ये जो CH3 ये जो है, ये जो यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन है हमारा, तो यहाँ पे CH3 एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ उतार देंगे, CH2 फिर CH2 और साथ में क्या है, ये ब्रोमीन है साथ में। और हाँ, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो KOH के साथ अगर हम लोग ऐड कर देंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, तो क्या बनेगा, यानी कि रिएक्शन करा सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं हम लोग इसके साथ हीट करा रहे हैं, गर्म करा रहे हैं भाई। गर्म करने का आप साइन लगा देंगे इस तरह से, डेल्टा का जो होता है साइन, इसको हम लोग कहते हैं गर्म करना। तो जब रिएक्शन को हम लोग हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा हमको, यानी कि देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बनेगा भाई
OH बनेगा, ठीक है, प्रोपेनॉल जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा प्रोपेन 1 ऑल या फिर प्रोपेनॉल भी प्राप्त हो गया है। और साथ में क्या बनेगा भाई, इसका जो K बचा है और ये Br, ठीक है भाई, इसका OH तो इसके साथ जुड़ गया, इसका जो Br है वो पोटेशियम के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसको हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं। और आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रोपेन बना है ये, ठीक है, ये क्या मिला है हमें, प्रोपेन 1 ऑल बना है, या फिर आप प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, या फिर और प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल भी आप लोग कह देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप प्रोपेनॉल भी लिख के आ रहा है तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रोपेन से आपको प्रोपेन 1 ऑल बनाकर दिखाया। आई होप आपको पूरा समझ में आ रही होगी रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए साथ साथ में, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार आपसे पूछी जा सकती है। इसको मैंने यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आई हुई है। अब हम लोग अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगली रिएक्शन दोस्तों कह रही है ऑक्जेलिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग दिखाते हैं, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है C2O4H2। ये भाई क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपकी बुक में कैसे नोट किया जाता है, इस तरह से नोट रहता है COOH, ठीक है, COOH, और यहाँ पर लिखा रहता है COOH, इस प्रकार से ऐड होता है। भाई बात वही रहेगी, चाहे कहावत कही गई, चाहे इस तरफ से कान पकड़ो चाहे उस तरफ से कान पकड़ो, बात एक ही रहती। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है। ऑक्सीजन 4 हैं, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर नोट करें। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे, हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें। तो इस प्रकार से अगर हम एरो बना दें और साथ में किसके साथ रिएक्शन करा दें, ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ग्लिसरॉल के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर भाई कितना रहता है, टेम्परेचर रहता है 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री पर आप रिएक्शन कराएंगे। अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नोट लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भाई हमको क्या मिलेगा, फार्मिक अम्ल हमको प्राप्त हो जाएगा, HCOOH, ये हमारा फार्मिक अम्ल हमको मिल जाएगा। देखिए COOH, 2 हाइड्रोजन लग गए, पर देखिए क्या हो गया, बैलेंस करना है। देखिए 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन लग गए, 1 कार्बन था, 1 कार्बन लग गया। बचा क्या है, बचा है हमारा केवल और केवल क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 CO बचे हैं, CO2। इस प्रकार से हमारा ये बचाओ। अब देखिए पूरी तरीके से बैलेंस है, कैसे देखिए कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो इधर भी 2 कार्बन मैंने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन 4 होने चाहिए, तो भाई 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन हो गए। 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन भी हो गए। ऊपर वाले को मत देखिएगा, ऊपर वाले तो मैंने आपको बताया था, उसी को मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा हो। तो आपकी रिएक्शन ये है, ये इतनी आपको देखना है। वो तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जा सकता है ऑक्जेलिक अम्ल को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ऑक्जेलिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बता दिया किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी भाई स्टार बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपसे ये समीकरण पूछी आ चुकी है, ठीक है। अब भाई अगली रिएक्शन की हम लोग बात कर लें। मेथिल आयोडाइड से एथेन हमको बनाना है, यानी मेथिल आयोडाइड भी लेना है। मेथिल आयोडाइड से हमको क्या बनाना है, एथेन प्राप्त करना है। तो मेथिल आयोडाइड का मतलब क्या है, हमको यहाँ लेना पड़ेगा CH3I, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल आयोडाइड। CH3I ले लिया, ठीक है। साथ में दोस्तों याद रखिएगा सोडियम के साथ हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं इसकी, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, और ध्यान दीजिएगा मेथिल आयोडाइड का मतलब हमको मेथिल आयोडाइड के कितने अणु लेने हैं, 2 अणु लेने हैं मेथिल आयोडाइड के। जब मेथिल आयोडाइड के 2 अणु लेके साथ में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा ये हमारी एक रिएक्शन भी हो चुकी है। एक रिएक्शन भी, कौन सी रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा ये हमारी एक रिएक्शन होती थी नेमिंग रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते थे बुर्ज अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ गया होगा। बुर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते थे, ठीक है, एल्किल हैलाइड लेते थे। ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो वही हम लोगों ने 2 अणु लिए हैं एल्किल हैलाइड के, और साथ में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते थे, तो हमको क्या प्राप्त होता था, एल्केन प्राप्त होता था, ठीक है। ये बुर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट है हमारा, नेमिंग रिएक्शन है। बुर्ज अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसी से ये रिएक्शन हमने करी हुई है। यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। शुष्क ईथर जैसा कि बुर्ज अभिक्रिया में बताया जाता है, उसी के बेस पे मैंने ये रिएक्शन करी है आपसे, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने जब लिया तो हमको क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा। भाई कैसे प्राप्त होगा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH3 हमको मिल जाएगा। कैसे प्राप्त होगा भाई, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH3, भाई देखिए एक जैसे यहाँ पर जुड़ गए, CH3 ये साथ में दोनों ऐड हो गए। बचा क्या, प्लस में हमारा NaI यानी सोडियम आयोनाइड बनेगा, साथ में प्लस NaI हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें। एक चीज़ आपको ध्यान देना है भाई, आयोडीन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर तो केवल आयोडीन हमको 1 ही मिल रहा है। तो हमको बैलेंस करने के लिए भाई यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। आयोडीन हमारे 2 हो गए, लेकिन इसके आगे 2 लगाने से क्या, हमारे सोडियम भी 2 हो गए, तो हमको यहाँ सोडियम भी 2 करने पड़ेंगे।
तो 2Na इधर लगा देंगे और इधर पे 2Na आई, यानी कि अब हर तरफ से हमारी इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है और आपको सारी नेमिंग रिएक्शन भी पता होनी चाहिए किसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, कैसे हमको प्राप्त हो रहा है। भाई बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता था, भाई बुर्ज रिएक्शन में क्या होता था, बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता था आपको बता दें। देखिए RX लेते थे, ठीक है, प्लस Na, ठीक है, प्लस Na लेते थे, प्लस फिर RX लेते थे, इस तरह से लेते थे तो हमारा क्या बनता था, RR हमको मिलता था प्लस NaX हमको प्राप्त होता था। उसी बेसिस पे हमने ये रिएक्शन आपको दिखाई है। RX आप मान लीजिए ये लिया है मैंने, ठीक है, मेथिल आयोडाइड, और साथ में Na है तो Na ले लिया, और RR यानी कि जैसे RR तो इसका मतलब CH3 ऐड होगा, CH3 ठीक है, RR की तरह, और NaX का और X जो कि साथ में लेते थे X और उसके साथ ऐड हो गया NaX। तो ये बुर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट था, उसी नेमिंग रिएक्शन के आधार पर मैंने ये रिएक्शन करी हुई है। अगला देख लेते हैं, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। भाई ब्यूटीन से लेकर के हमको 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्यूटीन बता दें। ब्यूटीन 1 का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे हम यहाँ। ब्यूटीन 1 का सूत्र होता है CH3 फिर CH2, ठीक है, आगे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, आगे हमने लिखा सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2। ये भाई हमारा क्या है, ब्यूटीन 1 जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा ब्यूटीन 1 हो गया। ठीक है, साथ में क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम लोग ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमको प्राप्त क्या करना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करना है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि देखिए इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से आप लिखते रहेंगे। उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद लास्ट में सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भाई 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि पहले कार्बन के साथ ब्रोमीन ऐड है तो इसलिए हम लोग कहते हैं, और एन जो है वो इनका ग्रुप लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम भी है, ध्यान दीजिएगा, IUPAC नेम भी इसका हम लोग कहते हैं। तो ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आई होप आपको सारी रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने सारी रिएक्शन को नोट करके रख लिया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारे के सारे पेपर में आई हुई हैं, सारी की सारी आपसे रिएक्शन पूछी आ चुकी हैं। फ्रेंड्स ये जब भी रिएक्शन आपसे पूछी आती हैं 5 नंबर में पूछी आती हैं तो आपको 5 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, आपसे क्या है, ऑप्शन में पूछी आती हैं, अथवा में पूछी आती हैं, फिर टिप्पणी के साथ ये जरूर पूछी आती हैं। क्या होता है आपको बता दिया मैंने, कैसे कि पूरा प्रोसेस होता है, कैसे आपको सारे नोट करनी है और आपको क्या क्या अणुसूत्र याद रखने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स टारगेट जैसे कि हम लोगों ने रखा है 95+, इसका मतलब क्या है, 95+ हमको लेके आना ही आना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो हमारे साथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारे के सारे नोट कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।